हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग एंड वेलकम टू आवर चैनल अगस्त्या फैमिली व्लॉग्स एंड राधे राधे सभी को फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड यहाँ पे मैं अपना बेड लगा रही हूँ और वैसे सबसे बाद में मैं ये सारे काम करती हूँ। और जो कल व्लॉग आपने देखा था ना, आप सोच रहे हो सेम कपड़े बने, कल लेटेस्ट का ही था, मतलब आज बनाया और आज ही डाल दिया। तो ये था कि वो सुबह 5 बजे से लेके 10 बजे तक का रूटीन था और उसके बाद 10 बजे से अभी ये शाम तक चलेगा, बिकॉज ऑब्वियस है व्लॉग हम एक दिन पहले के डालते हैं। तो फिर मैंने कहा कि अब कल का आज डालना चाहिए, नहीं तो फिर ये होता कि आज का आज फिर डलता। तो ये अब हम सीक्वेंस में आ गए हैं। तो यहाँ पे मैं बेड वेड लगाने के बाद फिर जाऊँगी चाय बनाऊँगी, बिकॉज़ आपको पता ही है कल मंडे था। और अभी सुबह से चाय वाय कुछ भी नहीं हुई है, इवन सिर्फ पानी पिया है। और इस टाइम आई थिंक बज रहा होगा 10:30, हाँ 10:30 बज रहा है। तो मैंने कहा लाओ चाय वाय बनाऊंगी पीऊँगी, फिर टाइम हो जाएगा, फिर ये ऐसे बिखरा रहेगा, मुझे चैन नहीं पड़ता। मैंने कहा लाओ लगा ही लेते हैं पहले बिस्तर, और थोड़ा बेड लगाने में भी टाइम लगता है, मुझे इतना फैलारा रहता है ना। अगस्त्या का भी वो सोफ़ा कम बेड पड़ा रहता है ऐसे ही। तो इस तरह से पहले मैं बेड वेड लगा लूँगी। बाहर का बेड है जो सिंगल बेड, दीवान जो पड़ी है उसको भी लगा लूँगी। उसके बाद फिर जाऊँगी किचन में, क्योंकि किचन में एक बार चली गई ना तो उधर भी बहुत सारे काम होते हैं। तो ये देखिए अब मैं पानी पीने बैठ गई हूँ थोड़ी देर, उसके बाद आ गई हूँ किचन में। तो जैसे कि बेड लगाना हुआ, गद्दे उठा उठा के, तो ये सब जब काम करते हैं ना अपन भारी भरकम, तो थोड़ा सा फिर मैं चेयर पे बैठ के पानी पी लेती हूँ। ऐसे फटाफट फटाफट है ना, ये एक काम किया फिर दूसरे में लग गए, तीसरे में लग गए, ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। आराम से बैठो, उसके बाद मोबाइल वोबाइल चेक कर लो, फिर चालू हो जाओ। लेटती नहीं हूँ मैं, लेकिन हाँ बैठती ज़रूर हूँ। आप सोचो अगर कि चलो पूरा काम निपटा ले फिर आराम से लेटेंगे, ऐसा कभी होता ही नहीं है। कभी भी घर में पूरा काम निपटता ही नहीं है मेरे हिसाब से, है ना, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। तो यहाँ पे मैं घी निकाल रही हूँ कप में, बिकॉज़ वो जो घी वाली डबली थी ना वो मजने रख दी है, क्योंकि काफ़ी गंदी हो गई थी। अब उसको पहले ऐसे नॉर्मल मांजा है, अभी फिर गर्म पानी से भी धुलना पड़ेगा तब साफ़ होगा। तो इसीलिए ये बड़ा वाला डिब्बा है जिसमें मैं पूरा जो स्टॉक में मंगाती हूँ घी वो रखती हूँ। और अभी मैंने घी निकालना भी बंद कर दिया है, अभी घी भी नहीं निकालती हूँ। पहले निकालती थी घर का घी, अब नहीं निकालती हूँ। अभी बाहर से ही पतंजलि का गाय का घी मंगवा लेती हूँ। वैसे निकालती थी मैं, ऐसा कुछ नहीं है, बट पता नहीं क्यों अभी टाइम ही नहीं मिलता निकालने का, बस बात ये है। क्योंकि आज मुझे लंच मेरा जो होगा वो 2-2:30 बजे ही होगा, वैसे 12 बजे हो जाता है, बिकॉज़ आज टाइम लग गया मुझे पूजा पाठ करने में, इसीलिए आज मेरा लंच नहीं बन पाया 12 बजे तक। तो इसीलिए मैंने आज कहा, सोचा कि चलो 2 ब्रेड खा लेती हूँ चाय के साथ, जिससे फिर, क्योंकि अभी इसके तुरंत बाद में खाना बनाने लग जाऊँगी, ठीक है। तो खाने का टाइम नहीं मिलेगा, खाना बनाने में ही मेरे ख्याल से 1 बज जाएगा। 1 बजेगा तो फटाफट भागूंगी फिर नीचे। तो यहाँ पे मैंने सोचा लाओ चाय और ब्रेड पहले लड्डू गोपाल को भी खिला देती हूँ, नाश्ता करा देती हूँ, और उनको थोड़ा सा बालकनी में बिठा दिया हवा में, कि वो भी थोड़ा सा रिमझिम रिमझिम बरसात देख लें बाहर की। और तब तक मैंने यहाँ पे अपना चाय और नाश्ता कर लिया है। तो चलिए अभी किचन में चलते हैं फटाक से। और मोस्टली मैं दाल बनाती हूँ एक्चुअली। सुबह जो टिफ़िन में सब्ज़ी बनती है ना, सब्ज़ी और रोटी, उसके अलावा भी दोपहर में मैं थोड़ी सी दाल डाल लेती हूँ। बिकॉज़ क्या है कि मेरे यहाँ दाल रात में बन ही नहीं सकती है, क्योंकि हस्बैंड को दाल पसंद नहीं है मेरे हाथ की, तो वो दाल तो अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि वो खाते हैं पानी वाली दाल। जैसे कि उनके यहाँ, जैसे मेरे हस्बैंड मारवाड़ी है ना, तो उनके यहाँ दाल ऐसी बनती है कि एक दाना नहीं दिखेगा आपको, है ना, दाल में बहुत ज़्यादा। तो जो इंसान जो बचपन से खाता है उसको वैसे ही पसंद आती है, तो वो मेरे हाथ की दाल नहीं खाती, क्योंकि मैं बनाती हूँ गाढ़ी। मैं ऐसी बनाती हूँ कि ना गाढ़ी हो ना ज़्यादा पतली हो। और स्पेशली बच्चों को खिला रहे हैं तो दाल का पानी क्या खिलाना, कि चावल में दाल डालो, चावल अलग दाल अलग। अभी प्रॉब्लम पतली दाल में नहीं है, पतली दाल भी अच्छी लगती है, बट उसको खाने का तरीका अलग होना चाहिए। अब जैसे मेरे हस्बैंड को पतली दाल क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि उनके यहाँ खाना थोड़ा दूसरे साइड का होता है, लाइक दाल बाटी होती है, और
एक दो चीज़ें होती हैं जो दाल से ही बनती है, तो उसमें पतली ही दाल लगती है, गाढ़ी नहीं लगती है उसमें। वो सही है, क्योंकि उसमें अगर हम गाढ़ी दाल बनाएंगे, जो रेसिपी होती है ना राजस्थान में, तो उसमें पतली ही दाल अच्छी होती है और वो अलग स्टाइल की बनती है और वो भी बहुत टेस्टी लगती है उस चीज़ के साथ। बट हमारे नॉर्मल खाने में वो पतली दाल अच्छी नहीं लगेगी ना, तो ये चीज़ हो जाती है। हस्बैंड खा लेते हैं लेकिन हफ्ते में एक ही बार कहते हैं। जैसे मैं रोज़ दाल बनाती हूँ ना, तो मेरा मन करता है कि मैं शाम को बना लूँ, बट वो मना करते हैं कि तुम्हें रोज़ दाल बनानी है ना अगस्त्या के लिए और ख़ुद के लिए, तो दोपहर में बना लिया करो, रात में मत बनाया करो, क्योंकि फिर जब मैं बनाऊँगी तो फिर उन्हें भी खिलाऊँगी यार, तो फिर वो कहते हैं फिर वेस्ट चली जाएगी, फ़ायदा क्या है कि बेमन से खाई जाए। और मेरे लिए हफ्ते में सिर्फ एक ही बार दाल बनाओ। जो गाढ़ी में बनाती हूँ ना, गाढ़ी भी नहीं बनाती हूँ यार, देख लो आप कैसे बनाती हूँ, तो वो सिर्फ एक ही दिन खाते हैं, मतलब दाल उनको इतनी भाती नहीं है। बनाती मैं अच्छी हूँ, बोलते हैं कि बनाती अच्छी हो, जो पंजाबी स्टाइल की दाल बनती है, पर वो रोज़ नहीं खाई जाएगी। तो मैंने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो ये देखिए, मैं तो दाल कई तरीके की बना लेती हूँ, पालक की दाल बना लेती हूँ और मेथी की दाल बना लेती हूँ, बथुए की दाल बना लेती हूँ, दुनिया भर की दालें बना लेती हूँ मैं। तो यहाँ पे सिंपली मैंने घी डाला है, कड़ी पत्ता डाला है, जीरा और लहसुन। पहले ही मैंने दाल निकाल ली है कटोरी में कान्हा जी के लिए, और मैगी मसाला डाला। ये देखिए, ये कंसिस्टेंसी होती है मेरी दाल की। और ये तड़का लगा दी, कभी प्याज कभी लगाती हूँ, और कभी लहसुन का, कभी जीरे का, डिफरेंट डिफरेंट। अरहर की दाल है ये। तो चलिए अगस्त्या को लेकर चलो अभी ड्रेस चेंज कर लो, 1:30 बज गया है, फिर हम लोग लंच करेंगे साथ में। ओके, भूख लगी, ओ माय गॉड। चलो फिर इतनी बातें क्यों कर रहे है तू, पहले हम खाना खा के हम बातें करेंगे। ओके हाँ। सो मैंने अगस्त्या को हाथ पैर धुलाया, मुंह धुलाया, कपड़े चेंज करा दिए और बिठा दिया उसको डाइनिंग टेबल पे मोबाइल देख के। तब तक मैं गर्मा गर्म फटाफट रोटी बना लूँगी। रोटी बना के ही जाती मैं नीचे, लेकिन रोटी बनाने का टाइम ही नहीं था। मैं जब पिकअप करने जाती हूँ तो उसके 15 मिनट पहले ही रोटी या पराठा या पूरी जो भी बनाना रहता है वो बना के टिफ़िन में रख देती हूँ, बट टाइम ही नहीं था आज, तो फिर दाल बना के छौंक के चली गई थी। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ परत वाली रोटी। और परत वाली रोटी है ना, बच्चों को कभी कभार खिलाना चाहिए, कभी कभार क्या, मैं हफ्ते में 1 या 2 बार खिलाती हूँ। इससे क्या होता है ना, थोड़ा वज़न भी बढ़ता है। आपके बच्चे का अगर पतली दुबला है या दुबली है तो आप परत वाली रोटी खिलाया करें। परत वाली रोटी में काफ़ी घी भर के खिलाया जाता है, वो थोड़ी सी हैवी होती है, चाहे आधी खाए तो भी चले। और ये वाली रोटी ना गुड़ में मीड़ के या चीनी और घी में मीड़ के खिला सकते हो बच्चों को, तो इससे थोड़ा वज़न गेन होता है। गुड़ में ज़्यादा रहेगा बेटर, चीनी अवॉइड ही करें। तो एक उसके लिए रोटी बनाई, हालांकि एक खाएगा नहीं, वो खाएगा आधी। और यहाँ पे 1-2 रोटी मैंने अपने लिए बना ली है। तो अभी दाल हो गई है और सुबह की सब्ज़ी जो टिफ़िन में देती वो हो गई है। और सुबह आपको पता ही है मैंने क्या बनाया था, मिर्ची और लहसुन की अचार जैसी सब्ज़ी थी, बट उसके साथ मैंने आलू फ्राई भी बनाया था टिफ़िन में, तो वो दिया था मैंने उनको। ठीक है, तो आलू फ्राई रखा है थोड़ा सा, और मिर्ची, हाँ किसी ने मुझे बोला था मैं मिर्ची बहुत खाती हूँ। एक्चुअली मैं मिर्ची खाती ज़रूर हूँ बट मैं हरी मिर्ची बहुत खाती हूँ, मैं लाल मिर्ची नहीं खाती हूँ। एक्चुअली लाल मिर्ची नहीं खानी चाहिए, और राजस्थान में मेरे हस्बैंड की साइड पे सबसे ज़्यादा लाल मिर्ची खाई जाती है, तो मैं अवॉइड ही करती हूँ लाल मिर्ची ना खाना। हरी तो फ़ायदेमंद होती है तो आ गई हूँ डिनर टाइम पे। और आज क्या हुआ कि आज इन्होंने बोला कि कुछ खाने का मन नहीं है, हल्का खाने का मन है, कुछ ऐसा बनाओ जो हल्का फुल्का हो। तो मैंने कहा चलो मसाला पापड़ बना लेते हैं। अभी मसाला पापड़ हो जाएगा डिनर में, और फिर चाय के साथ कुछ और हो जाएगा शाम को, रात में चाय नाश्ता। तो जब जैसे खाना खाने का मन नहीं होता है तो हम लोग फिर ऐसी चटर पटर बना लेते हैं, या मसाला पूरी बना लेते हैं, या आलू टिक्की बना लेते हैं। तो पहले मैं ऐसे कट कर रही थी, फिर मैंने कहा लाओ इससे चॉपर से कट करेंगे तो अच्छे एक ही साइज़ में कटेगा, तो मसाला पापड़ अच्छा लगेगा। तो ये बहुत ही अच्छी और हेल्दी रेसिपी है, ज़रूर बनाना। बच्चों के लिए बनाना, शाम के 4 बजे का नाश्ता बनाना हो तो जो छोटी मोटी भूख होती है ना तब बना सकते हो। मेरा बेटा खा नहीं सकता है, बिकॉज़ ये थोड़ा छोटे बच्चों के लिए थोड़ा दिक्कत वाला काम है ये खाना, तो वो लोग देख के ही फिर इधर उधर अगर सारी चीज़ें हो जाती हैं ना खाने में, ये सारी चीज़ें लाइक पापड़ में ये सब हम ऊपर से डालते हैं तो बच्चे नहीं खाते हैं, सिंगल पापड़ खा लेंगे। तो इसमें मैंने क्या क्या लिया है, ककड़ी ली है, प्याज लिया है,
और टमाटर लिया है, बट एक्चुअली टमाटर चॉप करना मैं अभी इस टाइम पे भूल गई थी, मैंने बाद में चॉप करके डाला था जो आप देखोगे। और ये जो पापड़ मैं लेने वाली हूँ वो नॉर्मली लिज्जत वाला पापड़ नहीं है, वो थोड़ा मोटा पापड़ होता है। खिचिया पापड़ एक होता है और एक आटे का भी पापड़ होता है, तो मैं यहाँ पे आटे का पापड़ लूँगी। अगर आप बाय गॉड एक खा लो ना तो पेट फुल हो जाता है। जो अभी मैं बनाने वाली हूँ काफ़ी हेल्दी और टेस्टी होता है। तो ये चॉपर बड़ा काम का है, जब एक साइज़ का सैलेड काटना हो तो मैं इसी में कट करती हूँ एक्चुअली बहुत सारा। तो क्योंकि डेली सैलेड कट होता ही है मेरे यहाँ, काकड़ी टमाटर और प्याज का, और उसमें लेमन डाल देती हूँ ये। तो यहाँ पे ये अभी मसाला पापड़ बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने हरी मिर्च छोटी छोटी पहले बीच से चीरा मार के और फिर काटा है, तो इससे और अच्छा टेस्ट आएगा। बिल्कुल छोटा छोटा काटना है। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, रिक्वेस्ट है और लाइक कर देना एंड में वीडियो अच्छा लगे, एंड प्रेस दी बेल आइकन जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ऑयल डाल दिया है, ये है पापड़, और इनको हम फ्राई कर लेंगे। और रोस्ट भी कर सकते हैं आप, रोस्ट में इतना अच्छा नहीं लगेगा, इतना फ्राई में अच्छा लगेगा। तो मैंने फ्राई कर लिए 2 पापड़, और यहाँ पे मैंने ऑयल लिया है कोकोनट ऑयल। तो हेल्थ का पूरा ख्याल रखा गया है, जब इतना हल्का खा रहे हैं तो क्यों खाया जाए फ्राई वगैरह। तो कोकोनट ऑयल इज़ वेरी गुड फॉर फ्राइंग चीज़ें। फ्राई फूड के लिए कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा होता है। तो मेरे यहाँ 1 लीटर आता है, फटाफट वो ख़त्म हो जाता है 15-20 दिन में। तो ये देखिए 2 पापड़ ले ली। अब इसमें थोड़ा से हम मसाले डाल देंगे, लाइक चाट मसाला, लाल मिर्च और काला नमक, और क्या डाला है भी देखने को मिलेगा आपको, मुझे खुद नहीं पता मैंने क्या क्या डाला था। हाँ, ब्लैक पेपर, और इन सबको मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम लेंगे लेमन, एक पूरा लेमन लेंगे। हाँ, लेमन एंड हरी चटनी होना ज़रूरी है इसमें। तो ये देखिए मैंने टमाटर नहीं डाला इसमें, मैं भूल गई चॉप करना, लेकिन बाद में याद आता है, जब एक बन जाता है ना तब याद आता है कि यार टमाटर नहीं चाहिए। टमाटर तो चाहिए इसमें, बहुत टेस्टी लगता है। तो पहले हम पापड़ को ऐसे तोड़ लेंगे। अब तोड़े क्यों, ऐसे सदे सदे में अगर हम लगा देंगे ये सारी चीज़ें, खाएंगे कैसे? बिकॉज अगर आप एक पूरा पापड़ उठा के बाइट लेंगे ना तो वो पूरा टूट के बिखर जाएगा प्लेट में। तो इसलिए इस तरह से पीसेस कर दो ना, तो एक एक आप पीस उठा के खा सकते हो। तो ये देखिए हरी धनिया की चटनी जो हमने स्प्रिंकल कर दी ऊपर से हमने कर दिया और लेमन डाल दिया ऊपर से। ये वाले जो सेव है ना, एक्चुअली ये वाले नहीं पड़ते हैं, नायलॉन के सेव जो आते हैं ना छोटे छोटे बारीक, वो पड़ते हैं, पर थे ही नहीं तो इसी से काम चला लिए। देखिए बाद में मुझे याद आया टमाटर नहीं चॉप किया यार, तो फिर टमाटर मैंने ऊपर से ही डाल दिया। कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए इसमें, तभी मज़ा है। चाहे तो अगर बॉयल डालू हो ना आपके पास, मेरे पास तो थे नहीं यार, कौन बॉयल करता। फिर भी बॉइल्ड ऐसे होने चाहिए कि जो ज़्यादा ना ओवर बॉइल्ड ना हो, ऐसे हो कि पीसेस में हो जाए वो भी आप ऊपर से डाल सकते हो। इट्स सच अ हेल्दी एंड लाइट वेट डिनर है ये। कभी मन ना करे तो ज़रूर खाएं, और कभी 4 बजे के टाइम पे भी खा सकते हैं। तो चलिए हम इंजॉय करते हैं, मिलती हूँ कल आपसे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। यार कमेंट ज़रूर करना, इतनी सारी चीज़ें शेयर करते हैं, कोई चीज़ बनाई कि नहीं बनाई आज तक अपलोड है